नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जन्माष्टमी की मेरी ओर से सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वह हम सभी का आ गया और यह पावन दिन, यह पावन अवसर, यह पावन महोत्सव हम सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस वर्ष की जो हमारी जन्माष्टमी है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी 169 वर्ष बाद, यानी कि ध्यान दीजिएगा, 169 वर्ष बाद आप सभी की जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। इसलिए आप सभी के लिए जन्माष्टमी का पर्व और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष हो जाता है। तो इस जन्माष्टमी के पर्व पर हम कौन-कौन से छोटे से उपाय करेंगे? तुलसी और मंजरी वाला है छोटा-सा अद्भुत सा उपाय, जिसके साथ-साथ हम दही का भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इन छोटे-छोटे विशेष उपायों को, जिससे कि हमारी इच्छा परिपूर्ण होगी, साथ ही साथ हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और सौभाग्यमय समृद्धि की भी परिपूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं और समझते हैं जन्माष्टमी महोत्सव के इस छोटे से दुर्लभ, अत्यंत लाभदायक और फलदायक उपायों के बारे में। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। तो देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी मंजरी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने मंजरी की कि हम जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव तो मनाते ही मनाते हैं आधी रात में, यानी कि अर्धरात्रि में, यानी कि आधी रात्रि में 10 से 12 के बीच में जब हम भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी के जन्म का पर्व मनाते हैं, तो उस वक़्त हमें कौन-कौन सी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की, यानी कि पहली विशेष बातों की, तो उसमें हमें मंजरी का प्रयोग अवश्य रूप से करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपको तुलसी की पत्ती ना मिले तो आप मंजरी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, भैया कि तुलसी की पत्ती क्या हम जन्माष्टमी के दिन, यानी अष्टमी तिथि को, क्या हम तोड़ सकते हैं? तो आप गलती से भी जन्माष्टमी को, यानी कि तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ेंगे। आपको क्या करना है कि आप तुलसी जी के वृक्ष के समक्ष जाएँगे और वहाँ पर देखेंगे, तुलसी जी के पास जाकर के जो भी 1-2 पत्ते गिरे हुए हैं, तुलसी जी के पौधे के पास नीचे वगैरह कहीं पे भी, आपको वहाँ से उठा कर के उन पत्तों को लाना है और उसका प्रयोग करेंगे। कम से कम 1 से 2 तो तुलसी दल आपको रखना ही है, यानी कि 2-3 तो तुलसी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना अतिरिक्त संख्या में रख सकते हैं तुलसी दल तो बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी के जब पर्व मनाएँगे उस वक़्त तुलसी दल का अवश्य रूप से प्रयोग करिएगा। बहुत ज़्यादा महत्व होता है। परंतु यदि आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आप मंजरी लेंगे और मंजरी आप उस दिन तोड़ सकते हैं। आप पत्ते नहीं तोड़ सकते परंतु मंजरी तोड़ सकते हैं। तो जिन लोगों को तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते ना मिले, तभी वह लोग जाकर के तुलसी के पौधे से मंजरी तोड़े। मंजरी क्या होता है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि जो तुलसी के पौधे में छोटे-छोटे दाने होते हैं, जिन्हें हम बीज कहते हैं, जिन्हें हम बो करके तुलसी के पौधे भी उत्पन्न करते हैं, उन्हीं हम मंजरी कहते हैं। तो उन मंजरी को आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो। अन्यथा पहले प्रयास करें कि तुलसी के पत्ते का प्रबंध हो और वह गिरे हुए पत्ते भी आप तुलसी जी के पास से उठा करके शुद्ध जल से, गंगा जल से स्वच्छ करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जब आप भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव मनाएँगे। साथ ही साथ य इस दिन हम भगवान कृष्ण जी को मक्खन आदि का तो भोग लगाएँगे ही लगाएँगे, तो लेकिन जब मक्खन का भोग लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि मक्खन का भोग लगाने लगाने से पहले हम सभी को भगवान कृष्ण जी का दही से स्नान ज़रूर कराना चाहिए। अर्थात हो सके तो पंचामृत से, यानी कि जो पंचामृत होता है उससे दही स्नान कराएँगे। पंचामृत किससे? यानी कि दही रहेगा, उसमें आपका दूध रहेगा, उसमें शहद रहेगा, घी रहेगा, दूध दही हो गया, शहद हो गया, दूध हो गया, साथ ही साथ आप सभी का मक्खन भी रहेगा। यानी कि ये 5 चीज़ें मिला करके आप सभी को भगवान कृष्ण जी का अभिषेक कराना है। साथ ही साथ शहद के साथ-साथ कुछ मीठे में शक्कर या गुड़ भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आप अभिषेक कराएँगे। दही रखेंगे, दूध रखेंगे, शहद रखेंगे, घी रखेंगे, शक्कर या गुड़ रख सकते हैं और इससे भगवान कृष्ण जी का अभिषेक कराइएगा, स्नान कराइएगा, उसके बाद ही मक्खन का भोग लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आपने लड्डू गोपाल जी को अपने समक्ष रखा और सीधे-सीधे जा करके उनके पास तो सभी सामग्रियाँ रखी और मक्खन का भोग रख दिया, मक्खन उन्हें ग्रहण करा रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, नहीं। मक्खन सबसे पहले नहीं खिलाएँगे, पहले भगवान कृष्ण जी का जन्माष्टमी के इस पर्व में स्नान कराएँगे, स्नान पंचामृत से कराएँगे। तो आपका जो पंचामृत रहेगा, उस पंचामृत से आपको स्नान कराना है और स्नान कराने के बाद ही भगवान कृष्ण जी को मक्खन आदि का भोग लगाना है। इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। मक्खन का भोग लगाइएगा ही लगाइएगा, परंतु दही से स्नान ज़रूर कराइएगा। दही से स्नान कराने के बाद ही आप सभी को मक्खन का भोग लगाना है और दही से स्नान कराएँगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें, मैं दही से अलग क्यों बोल रहा हूँ और पंचामृत बोल रहा हूँ, देखिए, आप सभी को इस प्रकार से स्नान कराना है। मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। दूध से स्नान कराएँगे, शक्कर से स्नान कराएँगे, उसके बाद फिर आप सभी शहद से स्नान कराएँगे, फिर उसके बाद घी से स्नान कराना है और साथ ही साथ आप सभी को किससे, दूध हो गया, शक्कर हो गया, दही हो गया, दही से स्नान भी कराएँगे। ठीक है? यानी कि इन चीज़ों को एक-एक, या तो इन सारी चीज़ों को मिला कर के स्नान कराएँ, फिर आप मक्खन का से भोग लगाएँ, या फिर इन चीज़ों को एक-एक करके स्नान कराएँ, फिर आप मक्खन का भोग लगाएँ। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ खीरा ज़रूर काटिएगा। इस अवसर पर जब आप भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएँगे, उस वक़्त आप सभी को खीरा विशेष रूप से काटना है। आप किसी भी चीज़ों का भोग लगाएँ, जन्मोत्सव मनाएँ, उनका पर्व मनाएँ, जब मध्य रात्रि में आप पर्व मनाएँगे, उनका जन्मोत्सव मनाएँगे, कई स्थानों पर केक काटना भी
महत्वपूर्ण रखते हैं कि यानी कि बच्चों की तरह केक काटते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे की तरह, अपने बालक की तरह मान करके उनको लाड प्यार करते हुए केक काट करके उनका जन्म का पर्व मनाते हैं, तो केक काट सकते हैं। परंतु उससे पहले खीरा काट करके भोग ज़रूर लगाइएगा, खीरे का भोग ज़रूर लगाना है और खीरे को काटने के बाद ही आपको जन्मोत्सव मनाना है, तब आप केक वगैरह काटेंगे और मक्खन वगैरह आदि का भोग लगाएँगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आपको डिटेल्स में जानना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख करके जान सकते हैं खीरा क्यों लगाना है और कैसे लगाना है। बात करते हैं हम अपने पहले अगले उपाय की। देखिए हमारा जो अगला उपाय है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट हो या कोई भी बाधा हो, उसको दूर करने के लिए या फिर हमारी कोई विशेष इच्छा मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करने के लिए हम सभी को ये उपाय कैसे करना चाहिए। तो हम सभी को क्या करना है, या तो हम 2 बेलपत्र ले लेंगे या फिर हम 2 शमी पत्र लेंगे। ठीक ध्यान दीजिएगा क्या-क्या लेना है, या तो हमें 2 बेलपत्री लेना है या शमी पत्र लेना है। ये जो उपाय है हम 26 अगस्त को सुबह से लेके पूरी रात्रि तक कर सकते हैं और 27 अगस्त को सुबह 12 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो आप सभी की अष्टमी तिथि है, वह 26 तारीख को सुबह से यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो रही है 3:39 से, यानी कि 3 बज के यह देखिए आप 39 मिनट से प्रारंभ होगी, जो कि आपके अगले दिन 27 तारीख को सुबह तक रहेगी। तो यहाँ पर आप सभी अष्टमी तिथि का जो उपाय है 26 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक कर सकते हैं। 26 अगस्त को पूरे दिन कर सकते हैं, पूरी शाम यानी कि सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। 27 अगस्त को केवल 12 बजे तक ही आप इस उपाय कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, 2 बेलपत्री लेंगे या 2 शमी पत्र लेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ ही लेनी है। बेलपत्री मिले तो बेलपत्री ले लें, शमी पत्र मिले तो शमी पत्र ले लें। ले लिया है, जब आप ये बेलपत्री या शमी पत्र मान लीजिए आप कहीं से बाजार से खरीद करके ला रहे हैं, तो आप मन ही मन केदारेश्वर महादेव जी का स्मरण करेंगे। क्या स्मरण करेंगे? मन ही मन केदारेश्वर महादेव जी का स्मरण करके आपको ये बेलपत्री और शमी पत्र लाना है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि आप भगवान शिव जी के समक्ष खड़े होंगे। अपना जो फेस है, अपना जो मुख है, इसको उत्तर डायरेक्शन की तरफ रखेंगे और धौलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए जो आपके पास 2 पत्ते हैं, कौन से, चाहे वह बेलपत्र के हो या शमी पत्र के हो, उनको समर्पित करने के बाद आपके पास जितना भी 1 लोटा शुद्ध जल था, वह 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय का एक बार जाप करेंगे और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस प्रकार से जाप करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। ध्यान दीजिएगा जब आप बेलपत्री लाए थे तो केदारेश्वर महादेव जी का नाम ले रहे थे और जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे तो धौलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। यकीन मानिए यदि आप इसको समर्पित करते हैं तो आपके जीवन से जो कष्ट है, जो लड़ाई है जैसी समस्या है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा अनबन रहता है, यह दूर होगा। साथ ही साथ आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है तो आप उसके लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना होगी वो है जल्द से जल्द पूरे होने के उसके आसार बनेंगे। और अष्टमी तिथि को कर रहे हैं और इस बार जो अष्टमी तिथि पड़ रही है वह सोमवार का है और सोमवार को आपकी अष्टमी तिथि जो पड़ रही है जन्माष्टमी, यानी कि जन्माष्टमी की जो सोमवार को पड़ रही है, ये 169 वर्ष बाद पड़ रही है। तो इसलिए ये जन्माष्टमी हम सभी की और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब भी हम इस वर्ष की जन्माष्टमी में, इस दिन की जन्माष्टमी में, यानी कि 2024 की जन्माष्टमी में भगवान शिव जी के ऊपर भगवान कृष्ण जी का उपाय करते हैं, उनके मंदिर में जाकर के, तो हमारी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो वह जल्द से जल्द परिपूर्ण होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप। यह हो गया हमारा पहला उपाय। बात करते हैं हम अपने अगले और तीसरे उपाय की। तो जो हमारा अगला उपाय है, इस उपाय को हम कर सकते हैं अपने जीवन से किसी भी प्रकार की रोग की मुक्ति के लिए। साथ ही साथ हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अपने बच्चों को लेकर के पढ़ाई-लिखाई से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना है, तो उनकी परिपूर्ति के लिए भगवान कृष्ण जी की उनके ऊपर विशेष अनुकंपा कृपा हो ताकि वह बुद्धिमान, ज्ञानवान और तेजवान हो। तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम रोग के लिए बात करेंगे, दूसरा उसके बाद हम पढ़ाई के लिए बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले रोग के लिए। यदि हम इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए करते हैं तो हमें 1 बेलपत्री चाहिए होगी और 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए होगा। इसको लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर जाएँगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था 26-27 अष्टमी तिथि का पूरे समय पे कर सकते हो। ठीक सुबह, शाम, दोपहर, इसमें कोई समय का नियम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, बस तिथि अष्टमी होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, मंदिर पहुँच करके सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्री है, इस बेलपत्री को आप भगवान शिव जी के पास खड़े होंगे, उत्तर डायरेक्शन की तरफ अपना मुख रखेंगे। ध्यान दीजिएगा बेलपत्ती का जो मुख है वह माता शोक सुंदरी जी की तरफ होगा, जलाधारी की तरफ। डंडी का जो मुख है यह आपकी तरफ होगा। यहाँ पर आपने बेलपत्री समर्पित कर दी है और उसके बाद आप सभी को 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। पहले बेलपत्री समर्पित करेंगे, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पहले भगवान कृष्ण जी का नाम लेंगे, फिर भगवान शिव जी का, फिर कृष्ण जी का, फिर शिव जी का। इसी प्रकार निरंतर नाम लेते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। और जिस भी व्यक्ति के लिए रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना याचना कर रहे हो उस व्यक्ति विशेष का नाम और गोत्र बोलेंगे। और यदि पूरे घर परिवार के लिए कर रहे हैं तो आप अपने पूरे घर परिवार के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। यह हो गया हमारा रोग मुक्ति का उपाय। अब इसी उपाय को यदि हम उल्टा कर देते हैं, तो यह उपाय हमारा हो जाता है हमारे बच्चों की जीवन में पढ़ाई लिखाई के लिए, बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति के लिए। क्या करेंगे, हम भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, उत्तर दिशा की तरफ हमारा फेस है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। हम सबसे पहले वहां पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास खड़े हो गए। अब क्या करना है, पहले हमने बेलपत्री समर्पित करा था यहाँ पर, उसके बाद हमने जल को समर्पित करा था।
परंतु अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा अलग करेंगे। थोड़ा-सा अलग किस प्रकार से करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि पहले हम बेलपत्री समर्पित कर रहे थे और फिर जल समर्पित कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा-सा अलग करते हुए हम पहले जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद बेलपत्री समर्पित करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले जो आपको इस जल के पात्र को लेना है, यहाँ पर भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे, खड़े हैं नौ उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना मुँह करके। अब जब जल समर्पित करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, अर्थात ध्यान दीजिएगा कृष्ण जी का नाम लेते हुए आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर संपूर्ण रूप से एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे। फिर अपनी हथेली से आपको अच्छे से शिव जी की शिवलिंग को यहाँ पर अच्छे से रगड़ना है, यानी कि पूरी शिवलिंग में जो जल समर्पित करा है उसको आप सभी को शिवलिंग में अच्छे से रगड़ना है। अच्छे से आपने जल रगड़ दिया, जल रगड़ने के बाद अपनी हथेली रगड़ दी है, ठीक, अच्छे से मल दिया। मल देने के बाद अब आपके पास जो यह एक बेलपत्री है, इस एक बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। पत्ती का मुख जलाधारी की तरफ रहेगा और डंडी का मुख जो है वह आपकी तरफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जल समर्पित करने के बाद जब ये समर्पित करेंगे तो वैसे ही पत्ती का मुख जलाधारी की तरफ, डंडी का मुख आपकी तरफ रहेगा। यहाँ पर आप खड़े हैं। अब आप अपने बच्चे के लिए उसका नाम और गोत्र बोल करके उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए, मनोकामना विनती करते गए हुए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी यश कीर्ति के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, तेज वृद्धि के लिए, व्यापार में, नौकरी में तरक्की के लिए और किसी कंपटीशन या परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस कंपटीशन और परीक्षा की तैयारी में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, निकालने के लिए, दृढ़ संकल्पित होने के लिए, इच्छावान और शक्तिवान होने के लिए आप प्रार्थना याचना करते हुए, अपने पुत्र की किसी भी सफलता के लिए आप प्रार्थना याचना करते हुए यह बेलपत्री भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। एक बार भगवान शिव जी का और भगवान कृष्ण जी का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना याचना करेंगे। यह भी आप सभी अष्टमी तिथि को ही कर रहे हैं और मैं पुनः आप सभी से बता रहा हूँ कि यह उपाय जरूर करिएगा। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि सोमवार का जो दिन है, इस दिन अष्टमी तिथि 169 वर्ष बाद पड़ रही है, इसलिए सभी उपाय आप सभी को शिव जी के साथ साथ संबंधित किए जा रहे हैं। जोड़ने वाले उपाय बताए जा रहे हैं कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए इस दिन की, इस वर्ष की जन्माष्टमी पर। तो क्यों करना है, सभी समझ गए कि 169 वर्ष बाद अष्टमी तिथि, जन्माष्टमी की जो अष्टमी तिथि है वह सोमवार के दिन पड़ रही है। तो जरूर करें इस उपाय को। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। हम सभी ने बहुत ही सारे और बहुत ही छोटे-छोटे से अद्भुत से उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से जाने हैं। दही का प्रयोग, तुलसी का प्रयोग, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, पति-पत्नी में शांति आएगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। मजरी का प्रयोग कैसे करना है, तुलसी की मजरी का क्या महत्व होता है, तुलसी की मजरी हम सभी को अवश्य रूप से अर्पित करनी है, तो तुलसी दल का प्रयोग करें। और जन्माष्टमी का जो महोत्सव है, जो पर्व है, वह क्यों और विशेष ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो महत्व है। तो हम सभी ने जाना है 26 अगस्त की इस विशेष दिन के बारे में, विशेष बातों के बारे में कि क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। आपकी हर इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होगी। आप कोई भी इच्छा रख करके इन उपायों को करते हैं, इन क्रियाकलापों को करते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो आपकी सारी कृपा परिपूर्ण होगी। भगवान कृष्ण जी की आप सभी के ऊपर विशेष अनुकंपा कृपा बरसेगी। आप सभी के ऊपर घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, सभी सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी ओर से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यदि कृष्ण कुछ भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।